नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारे तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं, चाहे लेवल फर्स्ट के हों चाहे लेवल सेकंड के हों, उनको 2 वर्ष के परिवीक्षा काल को कंप्लीट करने के बाद शाला दर्पण पोर्टल से स्थायीकरण का फॉर्म ऑनलाइन करना होता है। उसका कंप्लीट प्रोसेस क्या रहेगा तथा उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कलेक्ट करने हैं, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। हम बात कर रहे हैं स्थायीकरण के आवेदन की। तो आवेदन भरने से पहले दोस्तों मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि सबसे पहला आपका काम होना है कि आप अपने डीडीओ महोदय के जरिए शाला दर्पण पोर्टल पर प्रपत्र 10 को कंप्लीट अपडेट करवा लें। अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार की कमी दिखाई देती है, आपके नेम में, आपकी डिटेल्स में, आपकी ज्वाइनिंग में, आपके कार्मिक विवरण में या कार्मिक सेवा विवरण में किसी भी प्रकार की कमी आपको अगर दिखाई देती है तो आप उसे अपडेट करवा लें और अपडेट करवाने के बाद लॉक करवा दें। ये जब काम आपका कंप्लीट हो जाए तो आपको सबसे पहला डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना है नियुक्ति आदेश। नियुक्ति आदेश के साथ साथ आपकी जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपको स्कूल से मिली थी वो आपको कलेक्ट करनी है। उसके साथ 2 वर्ष के रिजल्ट आपको कलेक्ट करने हैं। उसके बाद आपको सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र अपने विद्यालय से जारी करवाना है और उसी के साथ साथ आपका अवकाश का विवरण दिनांक सहित, चाहे वो प्रसूति अवकाश हो, चाहे पितृत्व अवकाश हो, चाहे वो आकस्मिक अवकाश हो, उन कंप्लीट अवकाश की डिटेल आपको अपने विद्यालय से जारी करवानी है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि आकस्मिक अवकाश के अलावा आपने कोई भी अवकाश का उपभोग किया है तो उसके स्वीकृति आदेश भी आपके पास होने चाहिए। जब ये चीज आपके पास कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको शाला दर्पण पोर्टल से अपना आवेदन ऑनलाइन करना है। उसके लिए आपको शाला दर्पण का होम पेज दिखाई देगा। इसमें आप राइट हैंड साइड में लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो स्टाफ लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। अपने आईडी पासवर्ड डालने हैं, कैप्चा कोड की एंट्री करनी, लॉगिन बटन पे आपको क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो स्टाफ विंडो में आप लॉगिन कर जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, इसमें आपको फॉर्म्स पर क्लिक करना है। फॉर्म्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज आपको इस पे क्लिक करना है। इसमें फॉर्म्स का ऑप्शन फिर खुलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर डिपार्टमेंटल सर्विसेज, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे। इसमें आपके काम का ऑप्शन है कन्फर्मेशन फॉर्म। स्थायीकरण के लिए ये फॉर्म आपको काम में लेना है तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोबेशनर हेतु स्थायीकरण हेतु आवेदन आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप इसको यहां से कर लेंगे तो कंप्लीट फॉर्म आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें आप देखेंगे आपके कार्मिक का नाम, एम्प्लॉय आईडी, मूल पद, विषय आपको दिखाई देगा। इसमें आपको एंट्री करनी है। एंट्री आपको करनी है स्थायीकरण हेतु मूल पद क्या है आपका, तो जो आपके प्रपत्र 10 में भरा हुआ है मूल पद वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर गलत भरा हुआ है तो प्रपत्र 10 आपको अपडेट करवाना है। स्थायीकरण हेतु विषय आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। टीचर लेवल फर्स्ट में कोई विषय नहीं होता, लेवल 2 अगर आपको होता है तो विषय आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, वो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, नियुक्त अधिकारी का चयन करें। ये आपको अच्छे ढंग से करना है। अगर आप लेक्चरर हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, अगर आप सेकंड ग्रेड में हैं तो संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा। ध्यान दें कि जो भी 3rd ग्रेड के अध्यापक अगर माध्यमिक शिक्षा में कार्यरत हैं तो वो जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय आपको चूज करना है, और जो प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत हैं उनको जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय आपको चूज करना है। दोस्तों, मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आपकी पोस्टिंग माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में हुई है तो आप ध्यान रखें कि आपकी जो पोस्टिंग हुई है और अगर वो प्रारंभिक शिक्षा के अधीन है तो भी आपको जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा मुख्यालय ही चूज करना है। आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद आप स्क्रॉल करके नीचे आए। इसमें आगे आप देखेंगे इसमें आपको मेरिट नंबर, अगर आपको ये मेरिट नंबर यहाँ पे दिखाई नहीं देता है तो आपको प्रपत्र 10 में कार्मिक सेवा विवरण में मेरिट नंबर आपको अपडेट करवाना है, तब जाकर वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आपका परीक्षा परिणाम रिवाइज हुआ है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको मेरिट नंबर यहाँ पे नया मेरिट नंबर जो जारी हुआ है वो आपको डाल देना है, और नहीं हुआ है तो आपको नहीं पे क्लिक करना है। चयन वर्ग आपको दिखाई देगा जो प्रपत्र 10 से आएगा, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, वर्तमान पद पर कार्य ग्रहण तिथि और समय आपको प्रपत्र 10 से यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर इनमें किसी प्रकार की गलती आपको दिखाई देती है तो आपको प्रपत्र 10 आपका अपडेट करवाना है। आगे अनवरत कार्यरत हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी टिक होगा।
ये आपके प्रपत्र 10 से आएगा। नियुक्ति आदेश क्रमांक और दिनांक भी वहीं से आएंगे। अगर ये आपको गलत दिखाई देते हैं तो आपको प्रपत्र 10 अपडेट करवाना है। पद पर स्थायीकरण की प्रस्तावित तिथि आपको इसमें चूज कर लेनी है। जो भी आपकी ज्वाइनिंग डेट है उससे 2 साल आप चूज करेंगे, वो डेट आपको डाल देनी है। अगर आपने किसी प्रकार के अन्य और कोई ऐसे अवकाश का उपभोग किया है जिससे आपके प्रोविजन पे फर्क पड़ा हुआ है तो वो डेट आपको इसमें चूज करनी है। यदि कार्मिक मॉडल स्कूल का है तो अपने पूर्व विद्यालय का एनआईसी कोड भरें, अन्यथा लागू नहीं। अगर आप मॉडल स्कूल के कार्मिक हैं तो पूर्व विद्यालय जो भी आपका था उसका एनआईसी कोड आपको यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट जो नंबर है वो है कक्षा का 2 वर्षों का परीक्षा परिणाम प्रोबेशनर अवधि का। 2 वर्षों के जो क्लास आपने पढ़ाई उनका रिजल्ट आपको बनवा लेना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ। उस रिजल्ट की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है, जिसमें कक्षा 5 और 8 के परिणाम की प्रविष्टि ABC ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिशत आपको इंद्राज इसमें करने हैं। यहाँ पे इसी प्रकार आपको सत्र सेलेक्ट करना है। जैसे सत्र सेलेक्ट किया आपने, कक्षा सेलेक्ट की, कक्षा सेलेक्ट करने के बाद अपना विषय सेलेक्ट करेंगे। विषय सेलेक्ट करने के बाद छात्र संख्या आपकी कितनी थी वो आपको सेलेक्ट करना है। परीक्षा परिणाम प्रतिशत आपके विषय में कितना रहा वो आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना है। इस प्रकार से आपको रिजल्ट यहाँ पे अपडेट कर लेना है। दूसरी वर्ष का रिजल्ट भी इसी प्रकार आपको भर देना है। नेक्स्ट संस्था प्रधान का मोबाइल नंबर हो गया। कार्मिक का सेवा विवरण आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपको इसमें किसी प्रकार की कमी दिखाई देती है तो आपको प्रपत्र 10 अपडेट करवाना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कॉलम है उपभोग किए गए अवकाशों का विवरण, ये आपको बड़े हिसाब से भरना है, क्योंकि जो आपके उपभोग किए गए अवकाश हैं वो आपको एक पन्ने पे आपके कार्यालय से जारी करवा लें। जारी करवाने के बाद आप इसमें एक एक डेट आपको इसमें एंट्री करनी है। दोस्तों मैं बता दूं कि इसमें अगर आपने आकस्मिक अवकाश का उपभोग किया है तो ये इस प्रकार से आप चूज करेंगे तो ऊपर ही फॉर्म में पहुंच जाएंगे। फिर आपको इसी प्रकार से यहाँ पे नीचे, तो आकस्मिक अवकाश में अब एंट्री आपको करनी है तो आपको वर्ष चूज करना है। जैसे मैं प्रथम वर्ष चूज करूंगा, जैसे मैं ये चूज करूंगा तो अगर आपने आधे दिन का अवकाश लिया है तो आपको यहाँ पे टिक करना है। अगर आपने आधे दिन का अवकाश नहीं लिया है तो इस पर टिक आपको नहीं करना है। जिस डेट में लिया है वो डेट आपको चूज करनी है। जैसे मैंने डेट चूज की तो इसी प्रकार से आपको फिर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। जितने दिन अवकाश लिया वो डेट नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करनी है। अगर 1 दिन लिया है तो वही डेट, सेम डेट आपको चूज कर लेनी है। सेम डेट चूज करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आए तो यहाँ देखेंगे संख्या आपको दिखाई देगी। आदेश की प्रति यहाँ आपको अपलोड नहीं करनी है। दोस्तों आकस्मिक अवकाश के अलावा अगर आपने किसी भी अवकाश का उपभोग किया है तो आपको यहाँ पर उसके स्वीकृति आदेश आपको अपलोड करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे प्रसूति अवकाश पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन आपको उपलब्ध हो जाएगा। एक बात मैं और बता दूं आपको कि आकस्मिक अवकाश की गणना आपको ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग ही इसमें एंट्री करनी है। प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष या इसमें ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग ही माने गए हैं, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। आपको ज्वाइनिंग टू ज्वाइनिंग ही यहाँ पे एंट्री करनी है। जैसे आप करते जाएंगे तो प्रथम वर्ष के जो अवकाश है उनकी आपको प्रथम वर्ष में करनी है, द्वितीय वर्ष के जो अवकाश है उनको द्वितीय वर्ष में आपको करना है। ये कंप्लीट कर लेने के बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। फाइनल सबमिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो OTP के साथ ये फॉर्म आपका फॉरवर्ड हो जाएगा और आपको एक फॉर्म यहाँ से डाउनलोड होगा। उस फॉर्म को आप यहाँ पे प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद उस पर आप साइन करेंगे। साइन करने के बाद जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए थे, नियुक्ति आदेश, ऑनलाइन ज्वाइनिंग रिपोर्ट, रिजल्ट 2 वर्ष के, सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र और अवकाशों का विवरण, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट उसको लगा करके आप अपने DDO महोदय को जमा करा देंगे। जमा कराने के बाद अब जिम्मेदारी है DDO महोदय की कि उसको फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करना है। तो वो अपने साला दर्पण पोर्टल से जब इस फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करेंगे तो उन सभी की एक PDF उनको उसमें अपलोड करनी है। आपको किसी भी प्रकार की हार्ड कॉपी किसी कार्यालय में जमा नहीं करानी है। सिर्फ ये एक प्रति जो आपको अपने विद्यालय में संस्था प्रधान महोदय को जमा करानी है। आगे आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद फॉर्म आगे जाएगा। वहां पे किसी प्रकार की हार्ड कॉपी आपको नहीं भेजनी है। दोस्तों अगर आप मांगते हैं तो आपको नहीं भेजनी है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन है। और इस प्रकार से जैसे आप वो फॉर्म फॉरवर्ड होगा तो आपके स्थायीकरण के आदेश जारी हो जाएंगे। स्थायीकरण के साथ साथ आपके वेतन नियमितीकरण के आदेश भी उसी में जारी होते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहा स्थायीकरण आवेदन भरने का। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।